Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma first year student, subject is a pharmacognosy. टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सौंफ फेनिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपसे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसा कि अगर आपने अभी पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया हुआ है कि उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे, और इनके मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन बनेंगे तो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप आप हमारी बात मानेंगे, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनके बॉटनिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बॉटनिकल सोर्स। ये फेनिल जो सौंफ होती है, जो हम लोग खाना खाने के बाद मीठी सौंफ खाते हैं ना, चीनी मिश्री के साथ, तो ये वही फेनिल है, सौंफ, ठीक है। इनमें देखिए लिखा क्या हुआ है, ज़्यादातर आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, हिंदी का कम से कम यूज़ करिए, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन जो सही बात है वो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर अपने तरफ से इंग्लिश का यूज़ करिए, जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे हिंदी बेशक आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फेनिल फॉर्निकुलम वेल्गे नामक प्लांट से प्राप्त ड्राई, मतलब ड्राई मैच्योर फ्रूट होता है, ठीक है। परिपक्व मैच्योर फ्रूट होता है, इसे सौंफ भी कहते हैं, इसे फेनिल भी कहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फैमिली, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा। समझिए यहाँ पे सादा पेज है, आपका कुछ नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फैमिली, बड़ी बड़ी, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा फैमिली, और फिर लिखिएगा अम्लीफेरी फैमिली से ये बिलोंग करती है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या रहेगी, अम्लीफेरी, कुल से प्राप्त करती। तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, फेनिल इज़ बिलोंग टू अम्लीफेरी फैमिली, ठीक है, ये लिख देना है इंग्लिश में। तो आइए अब आपको नेक्स्ट हेडिंग फिर से डालनी है, केमिकल कांस्टेंट लिखने के लिए। फेनिल में 3 से 7% वोलेटाइल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, विद्यमान रहता है, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, प्रेजेंट रहता है, ओके। फिर जिसमें 50 से 60% एनिथोल एंड 18 से 20% फेंचोन उपस्थित रहता है, ठीक है। फेंचोन गहरी द्रव्य, मतलब कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है। इनका कलर कैसे होता है, कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ बाइसिलिक मोनोटर्पिन्स हैं। इसके अतिरिक्त फेनिल में 20% फिक्सेड ऑयल एंड 20% प्रोटीन होता है। तो ये हो गया इनके केमिकल कांस्टेंट। तो ये मैंने जितना भी ये गंदा किया हुआ है स्केच से लिख इसको हटाती हूँ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। वैसे भी इम्पोर्टेंट जो लाइंस थी उनको मैंने पहले से ही ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद इसी से पढ़ाई करी हुई है, ठीक है। अब इनके देखिए फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या हैं। सौंफ का सबसे अच्छा काम क्या रहता है, फेनिल का रिस्पिरेटरी स्टिमुलेट करती है, ठीक है, हमारे स्टोमक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो गाइस यहाँ पे फेनिल का यूजेस फार्मास्यूटिकल इतना ही लिखा हुआ है, और फिर इसका आगे का जो भी लिखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, या अभी अगर आप तुरंत वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं, आप डेट देख लीजिएगा कब का वीडियो है, तो फिर मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लोव, मतलब लौंग। देखिए इनके बॉटनिकल सोर्स क्या हैं, जैसा कि पहले से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, बार बार वही बोलना नहीं अच्छा है। यूजेन कैरीफेलम स्प्रेंजल नामक प्लांट से, ये नामक मत लिखिएगा, प्लांट से शुष्क फ्लावर बड, मतलब शुष्क, ये भी मत लिखिएगा, ठीक है। फ्लावर बड से प्राप्त, जिसकी स्टिक कितनी 5% से ज़्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लोव। लौंग का फूल देखा होगा आपने ना, लौंग जो हम लोग खाते हैं ऐसा होता है, शायद ऐसा ही होता है, ठीक, हाँ कंफर्म शायद नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। और इनकी फैमिली देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना कि फैमिली नेक्स्ट हेडिंग पे करके लिखना है,
इससे ज़्यादा सही रहेगा, आपकी कॉपी भी अच्छे से ठीक रहेगी और टीचर्स को सही से दिख भी जाएगा कि हाँ बच्चे ने लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टीचर्स फोकस करते हैं। ठीक है, फैमिली मार्टेसिया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हमारे फार्माकोग्नोसी में जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके लास्ट में ये एशिया शब्द ऐड रहता है। ठीक है, यहाँ से एशिया, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी हमारी फैमिली होगी ज़्यादातर उनमें एशिया ये ऐड रहता है। ठीक है, मार्टेसिया, तो आपको याद रखना है। क्लोव जो कि लौंग है उसकी फैमिली क्या है, मार्टेसिया। ओके, कोई ट्रिक बना लीजिए, उससे याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे केमिकल कांस्टेंट इनके बारे में बताया गया है। इनमें वोलेटाइल ऑयल कितना रहता है, 42, वाष्पित तेल मतलब वोलेटाइल ऑयल ही लिखिएगा, 40 to 20% रहता है। ओके, वाष्पित तेल की मुख्य अवयव, उनमें जो हमारा वोलेटाइल होता है उसमें इम्पोर्टेंट्स क्या रहते हैं, यूजिनॉल 80 to 90% यूजिनॉल रहता है। ठीक है, एस्टी यूजिनॉल 3% रहता है और मिथाइल एमलिजियन अल्फ़ा बीटा, ये सब लिख लीजिएगा जितना आपको सही लग रहा है, जितना आपको अच्छे से याद हो जा रहा है। ज़्यादा कॉपी भरने से अपनी जो खुद का नोट्स बना रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं, जितना आपको याद हो रहा है उतना उतना पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में यूजिनॉल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे यूजिनॉल का ज़्यादा यूज़ है, इसलिए यूजिनॉल के बारे में देखिए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इट इज़ आ कलरलेस, ये द्रवहीन लिक्विड होता है। तो द्रवहीन को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, यूजिनॉल इट इज़ आ कलरलेस लिक्विड जो कि वायु में रखने पर गाढ़ा हो जाता है। ये एयर के कांटेक्ट में आने पर डार्क हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, लौंग का स्वाद यूजिनॉल के कारण रहता है। जो हमारी लौंग होती है उसमें थोड़ा सा कड़वा टाइप का स्वाद रहता है, उसका किसकी वजह से होता है, तो ये यूजिनॉल के कारण ही उसका स्वाद थोड़ा कड़वा रहता है, बिटर। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए कि केमिकल कांस्टेंट में ये सारे पॉइंट्स भी आएंगे, आपको लिख लीजिएगा नंबरिंग करके। ठीक है, इससे आपकी कॉपी देखने में सही रहेगी। और इनके फार्मास्यूटिकल यूजेस देखिए, अब क्या पूछा गया है इसके बारे में लिखिए। चाहे आप फार्मास्यूटिकल यूजेस लिख लीजिएगा या फिर यूजेस, फार्मास्यूटिकल यूजेस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका प्रयोग एरोमेटिक, स्टिमुलेंट एंड